Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो इतना अच्छा आपने पूरा श्रवण का महात्म्य बताया कि श्रवण कैसे करना चाहिए, और इतने अच्छे अच्छे उदाहरण दिए श्रवण के, जैसे भरत महाराज थे और भगवान रामचंद्र स्वयं थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब प्रश्न किसी भक्त का है तो हम लोग क्विकली ले लेते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए ताकि पता चले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, या प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर प्रभु फॉर सच अ नाइस सेशन प्रभु। बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छा लगा, इतना सरल प्रभु, बहुत आनंद आया प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था प्रभु कि हम लोग प्रभु जैसे आज आपने प्रभु क्रोध के बारे में बताया ना प्रभु, तो नॉर्मली हम लोग ये पढ़े कि प्रभु जी देर आर मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, और वो उसका अलग अलग गुण है। जैसे कि हम जो नॉन वेज है वो तमोगुण में आते हैं, और जो वेजिटेबल है वो आज के समय में प्रभु हम देखते हैं कि बहुत सारे जो पंडित जो है ना प्रभु, जो स्पेशली जो वेजिटेरियन खाते हैं, तो उनके अंदर भी प्रभु आज के समय में हम देखते हैं कि नॉर्मली फेस टू फेस कि उनके अंदर बहुत मतलब वो क्रोध उत्पन्न होता है प्रभु, और बहुत ज्यादा वो क्रोध आता है उनको भी। सो इससे हम क्या समझ सकते हैं प्रभु कि मतलब जो वेजिटेबल्स भी जो हम लोग खाते हैं, इन दैट ऑल्सो दैट तमोगुण इज देयर, और हाउ वी कैन सी प्रभु। यज्ञाशिष्टाशिनो शन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषा भुञ्जते त्वा अगम पापम ये पचन्ति आत्मकारणात्। जो अपने लिए बना के खाना खाता है, वेजिटेरियन फूड भी पाप कार्य है। जो पाप खाते हैं फिर वो तो ये सब तमोगुण रजोगुण तो उत्पन्न होते ही है। जो व्यक्ति बनाता है ना, ये जो लोग होटल में खा लेते हैं, दूसरा कोई नॉन डिवोटी का घर में खा लेते हैं। फिर एक बात बॉम्बे में हुआ था, सत्य घटना था। एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, बहुत ही सरल और सात्विक व्यक्ति था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। फिर हमें कभी भी पत्नी के साथ क्रोध नहीं किया, कभी भी किसी को गाली नहीं दिया। लेकिन एक दिन बहुत ही क्रोधित हो गया और पत्नी को मारा पीटा, बहुत ही ये हो गया। फिर पत्नी को भी आश्चर्य हो गया, ऐसा कैसा। फिर उन लोगों ने रिसर्च किया तो उन्होंने माटुंगा में एक होटल में खाया था उस दिन। फिर ऐसा पता चला जो कुक बनाया था उन्होंने एक मर्डर करके आया था। फिर उनका चेतना, उनका कॉन्शियसनेस वो खाने में चला गया। फिर वो उसको क्रोध और रजोगुण और तमोगुण ये कर दिया, कवर कर दिया। ऐसा जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जो भी है, जो बनाता है ना, उसका कॉन्शियसनेस भी वो खाने में चला जाता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। विषय अन्न खाएगो दुष्ट है मन। विषयों का अन्न खाएंगे तो मन दुष्ट हो जाता है। फिर ब्राह्मण हो, कोई भी वेजिटेरियन हो, कोई भी हो, प्रसाद ग्रहण नहीं करेगा, फिर ये तमोगुण रजोगुण छा जाता है। Thank you so much, Prabhu, for this clarification, Prabhu. Thank you so much, Hare Krishna, Prabhu. हरे कृष्ण। और कोई और कुछ? या विश्वम्बर प्रभु, आपका आवाज ही नहीं आ रहा है विश्वम्बर प्रभु जी। नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है।
हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। यस यस सभी आ रहा है। वो लॉग आउट होना पड़ता है प्रभु एक बार। प्रभु जी आपका क्लास हमेशा काफी सुंदर रहता है, और मुझे आपके दर्शन भी हुए थे अभी जब गोपाल कृष्ण गोते हाँ महाराज लिफ्ट के बाहर। या प्रभु जी चलिए। आपका प्रभु आपने आज एक बात बताई थी अद्वैतवाद के बारे में, कि वो मधुसूदन प्रभु के बारे में कि वो अद्वैतवादी थे। अद्वैतवादी सिद्धि सिद्ध क्या क्या था अद्वैत प्रभु? सिद्धि, अद्वैत सिद्धि। अद्वैत सिद्धि मतलब जो दुख सुख से ऊपर हो ना। फिर आपने बताया कि वो वैष्णव घर आते हैं तो उनको खुशी मिलती है उनको, यानी कि अभी भी वो अद्वैत में नहीं है। तो प्रभु मेरा एक प्रश्न था आपसे ये कि जैसे हम इस भौतिक संसार में भगवान के नाम बाय प्रभुपाद के माध्यम से हम जो भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं, उसके बावजूद भी कई बार हमारे ऊपर ये सुख दुख का प्रभाव रहता है, या थोड़ा सा हल्का सा दुख मिलता है तो हम विचलित हो जाते हैं। तो ये प्रभु क्या कहते हैं, ये विचलित होना या हर्षित होना ये कब तक चलता रहता है प्रभु जी? हाँ प्रभुपाद जी, यही प्रश्न प्रभुपाद जी से पूछे थे यदुवर प्रभु। तो उस टाइम में जब दिल्ली में थे प्रभुपाद जी, फिर बहुत सारे डिवोटी लोग को बीमार हो रहे थे और बहुत ही डिस्टर्ब थे। फिर प्रभुपाद जी से पूछे थे, आपने बोला था भक्ति करने से सारे पाप नष्ट हो जाता है, वैष्णव को सुख दुख नहीं होता है। फिर प्रभुपाद जी ने बोला, डोंट थिंक दैट सिंपली बाय वेयरिंग कंठीमाला एंड पुटिंग तिलक यू आर अ वैष्णव। वैष्णव, एक वैष्णव बनना बहुत ही कठिन है, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यू नो, वैष्णवास आर वेरी फ्यू। हम जब जो है वैष्णव प्राय है, हम वैष्णव बनने का कोशिश कर रहे हैं। फिर इसी बीच में हम शुद्ध नहीं है, फिर इसलिए हमको ये जो तीनों गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता रहता है। लेकिन दृढ़ निश्चय होके ये जो भक्ति का मार्ग हम अपनाएंगे, फिर एक ना एक दिन हम मुक्त हो जाएंगे। ये 14 अध्याय में अर्जुन कृष्ण भगवान बोलते हैं कि गुणान्यतान अतियत्रीन देहि देह समुद्भवम जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुंचते अमृतमश्नुते। हम जो व्यक्ति, भगवान बोल रहे हैं, जो व्यक्ति ये तीन गुणों से परे परा हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा दुखम से मुक्त होके अमृतम को आस्वादन करते हैं, ऐसा करके बोलते हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं कि कैसा ये तीन गुणों से परे कैसा होना है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर भगवान उत्तर देते हैं कि माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अव्यभिचारी, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, विदाउट फॉलिंग डाउन, कोई भी भक्ति का प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा व्यक्ति तीन गुणों से परे होके ब्रह्मभूत हो जाता है। ऐसा इसलिए टाइम लगता है, तब तक सुख दुख का महसूस तो होगा ही। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छे से आपने ये समझाया। प्रभुपाद जी का भी उदाहरण दिया कि केवल वैष्णव तिलक लगाने से और कंठी पहनने से मात्र कोई भक्त नहीं बन जाता, उसके लिए बहुत ही तपस्या करनी पड़ती है। प्रभु मेरा बस एक प्रश्न था, क्योंकि आप एक ब्रह्मचारी हैं, मंदिर में भक्तों के साथ रहते हैं और काफी आपके अनुभव मैच्योरिटी आपके पास काफी है, तो मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि प्रभु जी हम जैसे मंदिर से बाहर मतलब एक गृहस्थ है, और जो मंदिर के जो भक्त होते हैं जो आपकी तरह ब्रह्मचारी हैं, जो आपसे सीनियर है कुछ जूनियर है, तो उनके वो जब मंदिर के आश्रय में रहते हैं या इस्कॉन के आश्रय में रहते हैं, तो ये वो जो भक्त हैं ये सुख दुख से हमसे जल्दी उभर जाते हैं या उनको भी उतना ही समय लगता है प्रभु जी? तो प्रभुपाद जी ने बोला जो गृहस्थ है, अच्छा आप क्या करते हैं? मुझे छोटा सा बिजनेस है अपना। आप 50% इनकम भगवान को देते हैं? तो जी इतना आता ही नहीं है, घर का खर्चा चल जाता वही बहुत है। नहीं देखो, एक डिवोटी ने पूछा था प्रभुपाद जी से हवाई में
कि प्रभुपाद, I am staying outside, I am your disciple, but as per your instruction, I am not giving 50% of my income to the temple. Will I go back to Godhead? प्रभुपाद जी ने बोला no, क्योंकि ये गुरु अवज्ञा है. But I told you to give 50%, you are not giving. So ऐसा प्रभुपाद जी ने बोला गृहस्था means 75% chances are gone. Anyway, I don't want to discourage, but प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला था. So फुल टाइम डिवोटी में बीच में और जो गृहस्थ है 8 घंटा 10 घंटा बाहर जाना पड़ता है और कर्मी लोगों के साथ बैठ के काम करना पड़ता है. आप जब 50% इनकम भगवान को नहीं देते हैं, फिर उसका प्रभाव हो जाता है. इसलिए थोड़ा लेकिन मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ. प्रभुपाद जी ने बताया कि आप जब भी पूरा संसार में जब रहने के बाद भी ये 2 चीज हमेशा याद रखने का कि मैं कृष्ण का हूँ. एक करेक्ट वर्ड है, कृष्ण के हूँ और कृष्ण का हूँ. मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण मेरे हैं. ये 2 चीज हमेशा याद रख के अपना संसार चलाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा. हम ये बात याद रखना, याद रख के आप काम कीजिए. आपका काम कि मैं कृष्ण के हूँ और कृष्ण मेरे हैं. ये दो सेंटेंसेस हमेशा याद रखना. मैं कृष्ण के लिए काम कर रहा हूँ, कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूँ. ऐसा करके सोच के काम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा. थैंक यू प्रभु जी, बताया आपने अच्छे से. और मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं. प्रभु बस एक लास्ट प्रश्न पूछना चाहूंगा, और भी अभी है यहाँ पे वक्त बात करने से आपसे. मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रभु जी, जो अभी हम आधा घंटा या पौन घंटा जो अभी हम साधु संघ के माध्यम से जो हम ये करते हैं, इसके अलावा और भी हमें स्टडी की आवश्यकता रहती है, एक अध्ययन की आवश्यकता रहती है, या ये एनफ रहता है? एक देखो, हम जब बोलते हैं बहुत सारे चीज हम कवर नहीं करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने पर्पस में बहुत कुछ लिखे हैं, बहुत कुछ लिखे हैं. वो सब मिस हो जाएंगे. इसलिए पढ़ना चाहिए हर दिन. मैंने पढ़ लिया है. आई हैव टेकन ए वाउ एवरी डे आई विल रीड एटलीस्ट 40 पेजेस ऑफ भागवत, प्रभुपाद बुक्स. अभी 2016 में मैंने लिया था. अभी तक ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ कि मैंने प्रभुपाद जी का किताब नहीं पढ़ा है. इसलिए मैं जब क्लास देता हूँ प्रिपेयर करके नहीं आता हूँ. प्रभुपाद जी ने बोला, ठीक है, एक डिवोटी था, भूल गया नाम, दिल्ली मंदिर का बहुत ही फेमस डिवोटी. फिर उन्होंने हैदराबाद में थे प्रभुपाद जी. फिर प्रभुपाद जी ने बोला मैं क्लास दे नहीं पा रहा हूँ, उसको बोलो वो देगा क्लास. फिर बोला मैं आ रहा हूँ. फिर वो कुछ प्रिपेयर करने लगे. प्रभुपाद जी ने बोला उसको तुरंत बुलाओ कि क्लास देने के टाइम पे प्रिपेयर करके नहीं आने का, जो भगवान प्रेरणा देते हैं वही बोलने का. फिर उन्होंने बोला प्रभुपाद जी कुछ तेलुगु वर्ड्स मैं सीख रहा हूँ. ऐसा मेरे को आश्चर्य हो गया था, क्योंकि मैं जब पहले क्लास देता था, जब छोड़ के पूरा सुबह मंगल आरती के बाद बैठ के प्रिपेयर करके फिर जब बाद में करता था. मैं सोच रहा, फिर ये जब बात सुना मैंने, ऐसा कैसा है ना, विदाउट प्रिपरेशन कैसा क्लास है. फिर तभी पता चला हर दिन पढ़ेगा आप, फिर प्रिपेयर करने क्या जरूरत पड़ेगा. जो सुना है, जो पढ़ रहा है वही ना. इसलिए प्रभुपाद जी का किताब पढ़ना, प्रभुपाद जी से डायरेक्ट सुनना है, श्रवण करना है. प्रभुपाद जी बात करते हैं ऐसा. इसलिए प्रभुपाद जी की किताब ऐसा कुछ यू टेक ए वाव, कि 10 पेज पढ़ूंगा, 5 पेज पढ़ूंगा, और कैसा भी कुछ भी हालत हो पढ़ने. नहीं तो हमको कोई व्रत नहीं है ऐसा, फिर कभी 10 दिन पढ़ेगा, फिर 20 दिन नहीं पढ़ेगा, ऐसा हो जाता है. तो पहले ऐसा ही होता था. अभी हर दिन मैं किताब पढ़ता हूँ, तो उससे बहुत ही
मुझे फर्क पड़ रहा है मेरा लाइफ में। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा आपका रिलेशन है। डेली हमें पढ़ना चाहिए, और पढ़ने से तैयारी भी ऐसे नहीं कि कल क्लास है तो तैयारी करनी चाहिए, हमें कंटिन्यू पढ़ना चाहिए प्रभु। तो थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, राम रूप प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु, थैंक यू वेरी मच प्रभु। द लास्ट पॉइंट वाज रियली वंडरफुल कि हम लोगों को वी शुड टेक अप एंड वी शुड रीड डेली, हम लोग को डेली पढ़ना चाहिए। एंड जब भी ऐसा कोई क्लास का मौका हो तो वी शुड बी, मतलब ना भगवान का प्रेरणा से जो होता है वो बोलना चाहिए। दैट वाज रियली वंडरफुल पॉइंट, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। तो आप प्रभु जी ऐसे ही आते रहिए, अपना संग देते रहिए हमको, और ताकि हम आपसे कुछ सीख सकें, और आपकी तरह जो इतना प्रभुपद के बुक से आसक्ति है वो थोड़ा सा आपके एसोसिएशन से हमको भी मिले प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। वंशा वंशा कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छा कृपा कल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत हरे कोटि कृष्ण। वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हिज ग्रेस राम रूप प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग रुकते हैं।